ओम शांति। इस दुनिया को कर्म क्षेत्र भी कहा गया है, क्योंकि हम आत्माएं परम धाम से नीचे आती हैं और कर्म करने के लिए इस शरीर को धारण करती हैं और इन कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा कर्म करती है। परंतु कर्म करते करते जब अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं, अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं, तब अशांति होती है और कर्म के अधीन हो जाते हैं। फिर मानव ये ना समझ पाने के कारण कि आत्मा ही कर्म करती है, तो समझता है मैं इस कर्म का ही संन्यास कर लूं। लेकिन बाबा ने हमें ये पहचान दी है, समझ दी है कि बच्चे, आत्मा का तो स्वभाव ही कर्म करना है, लेकिन उसका जो स्वधर्म है वो शांति है। इसलिए अशांति से परेशान नहीं होना, और कर्म के बिना तो रह भी नहीं सकते। ये नहीं समझ पाते कि कर्म के कारण अशांति नहीं है, कर्म करना नहीं छोड़ सकते। वो कर्म से ही संन्यास लेने की कोशिश करते हैं, पर अपने स्वधर्म को याद रखना है, उसे भूल गए, फिर शांति मांगनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आत्मा ही अपनी मूल नेचर में शांत हूं। जैसे प्यास लगती है तो क्या मांगते हैं सब? पानी। क्यों? दूध पी लें उस टाइम। शरबत भी नहीं पीते, कहते नहीं पानी दे दो फिर पी लेंगे शरबत, क्योंकि पानी का गुण है शीतलता, प्यास बुझाना। ऐसे ही हमारी आत्मा का गुण है शांत रहना, बस। इसलिए कहीं और कुछ शांति के लिए करने की जरूरत नहीं है, वो तो सब बाहरी हो जाएगा, उससे शांति आएगी नहीं। अपने स्वधर्म की स्मृति में रहना ही शांति है। फिर बाबा कहते हैं ड्रामा के ज्ञान को भी समझ कर चलो। ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। कई फिर भगवान को भी कहते हैं, बाबा के ही बच्चे बाबा को ही कहते हैं, बाबा आप बतला दो ना आगे क्या होने वाला है। बतलाए नहीं, क्योंकि आप समझदार हो, मालूम है वो बतलाएगा ही नहीं, इसलिए कह रहे हो नहीं। हाँ, ठीक कह रहे हो। बाबा कहते मैं बतलाऊंगा भी नहीं, क्योंकि उसमें ही तुम्हारा फायदा है। पुरुषार्थ ही तब ही हो पाएगा अगर मैं बतला दूं, तो आपकी बुद्धि उसी एक बात से जुड़ जाएगी और मेरे को भी भूल जाओगे। बार बार उसी बात का चिंतन चलता रहेगा। कोई भी पढ़ाई में भी देखो, कभी टीचर परीक्षा पत्र नहीं बतलाता, चाहे उसको उसी ही में से परीक्षा लेनी है, प्रश्न उसी में से ही चुनना है,
परंतु बता देगा तो स्टूडेंट की बुद्धि उसी प्रश्न तक सीमित रह जाएगी, बाकी पढ़ाई उसकी बुद्धि में आएगी ही नहीं, तो नुकसान हुआ ना उसका। होनी तो सारी स्टडी चाहिए ना। तो बाबा भी हम बच्चों को हर बात में होशियार बनाता है, अनुभवी बनाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं अगर बता दूंगा तो आपकी बुद्धि वहां ही अटक जाएगी। और सचमुच देखो, कोई बात अगर हद की रीति से भी पता चल जाती है तो मनुष्य बार बार उसका ही चिंतन करता रहता है। यहाँ तक कि आज के ज्योतिषी भी कुछ बता देते हैं, चाहे वो सच होगा या नहीं या कितना होगा वो बाद की बात है, जब घटना होती है, पर पहले से ही बुद्धि वहां अटक लटक जाती है। मेरे साथ ऐसा होने वाला है। हाँ, जो नहीं मानते तो कहेंगे जो भी हो, पता नहीं सच है क्या झूठ है। बाबा ने कहा है मैं ये चाहता हूं कि तुम खुद महावीर बन जाओ। जो कोई भी बात हो तो तुम्हारे ऊपर उसका असर नहीं, तुम उसको पार कर सको, इसलिए नहीं बतलाता। और दूसरा, जब आपके सामने कोई भी बात आएगी या आती है तो आप उसको साक्षी होकर देखो, इंजॉय करो। जब साक्षी होकर देखते हैं तो देखो, जब दो पहलवानी भी करते हैं, एक नीचे गिरता है एक ऊपर, तो लोग इंजॉय करते हैं ना, भावना अच्छी होती है। ये नहीं होती कि ये क्यों नीचे गिर गया, समझते हैं अब अगली बार ये वो ऊपर आ जाए। हाँ? तो बस साक्षी होकर देखो, क्योंकि ये बहुत बड़ा सृष्टि रूपी नाटक है। तो नाटक में सीन तो सारे ही आते हैं। अगर सारे प्रकार के सीन नहीं आएंगे तो आपको नाटक बोर लगेगा। अब आपका भी ये बेहद के नाटक में सिर्फ हंसने का ही सीन चलता रहे तो आप क्या हो जाएंगे? हाँ, इसलिए रोने के सीन भी आते हैं। और बाबा कहते हैं आपको हर सीन देखना है, उसके प्रभाव में नहीं आना। हम तो कई बार देखते हैं हद के एक्टर भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं जबकि वो रियलिटी होती नहीं है, और दूसरे सोचते सचमुच ऐसा ही है। तो क्या हम इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर नहीं देख सकते? देख सकते हैं ना। यहां तक कि अपने भी रोल को साक्षी होकर देखो। औरों को तो देखते ही हो, अपने भी रोल को। एक एक्टर एक्टिंग में भी तो अपने ही रोल को साक्षी होकर देखता है, तब तो इतना अच्छा कर लेता है। उसे पता है मुझे रोने की बहुत बढ़िया एक्टिंग करनी है, अंदर से नहीं रो रहा होता, और उसे मालूम होता है ये मेरी एक्टिंग चल रही है। बाद में पूछता भी है मैंने ठीक किया ना। हाँ, उसमें लग रहा था ना, सच रियलिटी लग रही थी ना। देखने वाला रो पड़ा लेकिन वो अंदर से नहीं रो रहा। तो अपने भी रोल को साक्षी होकर देखेंगे तो महावीर रहेंगे, स्थिति अचल अडोल पक्की रहेगी। यही चाहते हो ना सभी? हाँ, कुछ भी हो हम अचल अडोल रहे। ठीक है। हाँ, गीत के बोल भी अच्छे थे ना। हाँ, कैसे कर्म करो, कर्मों के भी प्रभाव में नहीं आओ। मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पार्ट बजाने। तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, स्वधर्म में टिकना है।
प्रश्न है, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते? कारण क्या? बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कल अर्थक्वेक होगी ये आज ही बता दे। अगर बतला दे तो ड्रामा रियल न रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है, अचल अडोल रहना है। बाप की याद में शरीर छोड़ें, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वो कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाप ने बच्चों को समझाया, तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा, और शांति माना मैं शांत हूं। पीछे फिर कहते मेरा शरीर, तो आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति। मेरा स्वधर्म ही शांत और रहने का स्थान भी निर्वाण धाम शांति धाम है। आत्मा खुद में शांत है, आई भी शांति धाम से है। और पिता शांति का सागर। इतना भी याद रहे ना, बस शांत रहना आसान है। ठीक है ना? हाँ? आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूं। फिर पूछने की दरकार ही नहीं रहती कि मन की शांति कैसे मिले। आप में से कहता है कोई मन को शांति चाहिए? अगर किसी समय हो भी शांति ना मन में हो, क्या करते हो? बोलो। बाबा को याद करते हो। क्यों? क्योंकि वो शांति का सागर है। फिर ये याद आ जाता है मैं खुद भी आत्मा शांत हूं, तो बस हो गई शांति। कितनी सहज, सेकंड में। ये याद करने में तो टाइम नहीं लगता। थॉट आया, हो गए शांत। इतनी जल्दी हो जाना चाहिए। बस चलो आई बात, थोड़ा हलचल में लाई। सपोज एकदम संकल्प करो, मैं क्या हूं और ये क्या सोच रहा हूं। बस मैं आत्मा शांत हूं, ये मैं क्या सोच रही हूं। कंट्रोल हो जाएगा इंद्रियों पर। कितना आसानी से बाबा ने हमें इंद्रियों का नियंत्रण सिखा दिया। फिर कई तो वाणी पर तक भी कंट्रोल नहीं कर सकते, संकल्प पे क्या कर सकते होंगे।